नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना रूपी काल लोगों को निगल रहा है, अपने लाचार हैं और सिस्टम फेल। इसी में ऐसी ऐसी खबरें आती है कि लगता है कि लोगों को क्या हो गया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपदा में अवसर है, जितना कमा सको कमा लो। रेमडेसिविर की कालाबाजारी, बेड बेचने की बात, और आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कैसे जमाखोरी की जा रही है, कैसे 15,000 20,000 के उस कंसंट्रेटर को 50,000 से 1 लाख में बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अभी कार्रवाई की है। देश की कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही है। लापरवाही इतनी है कि मरीज को ढंग से देखा नहीं जा रहा है। कुछ नहीं, अधिकांश डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है जो पीपीई किट पहन करके 15-15 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं। उनको सलाम करने का, सैल्यूट करने का मन करता है, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी हैं जो लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाही मरीजों की जान जाने का बायस बन जाती है, कारण बन जाती है। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ जो है न सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और जी जान से निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में है अहमदनगर। वहाँ पे महाराष्ट्र में पता ही है कि सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेज आ रहे हैं, लिहाजा ब्रेक द चेन के तहत लॉकडाउन की तरह ही सारी व्यवस्थाएं चल रही है। अहमदनगर में क्या हुआ कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उस गाइडलाइंस में सब्जी को जो है आवश्यक चीज़ों में रखा गया और समय निर्धारित कर दिया गया कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप सब्जी सुबह बेचेंगे। इसी में जब नगर निगम या महानगर पालिका जो भी है, वहाँ के कर्मचारी निकले दौरे पे देखने के लिए कि बाज़ार में क्या स्थिति है, सड़कों पे क्या स्थिति है, तो वहाँ पे वो जब पहुँचे हैं अहमदनगर के पाथर्डी तहसील के में, तो वहाँ पे बेगम रफ़ीक शेख ठेली लगा के सब्जी बेचती है। समय हो गया था 12 बज रहे थे दिन के, और जबकि टाइमिंग जो निर्धारित है वो 9 से 11 है। तो सिर्फ उन्हीं की ठेली नहीं लगी थी, औरों की भी ठेली लगी थी। तो जो नगर निगम के कर्मचारी थे, उन्होंने उन ठेलियों का चालान काटा और कुछ को तो सब्जी को फेंक भी दिया। अब जब ये बेगम रफ़ीक शेख की ठेली के पास आए तो उन्हें ये पता था कि ये जो है ये राशिद शेख जो उनका सहयोगी है, कर्मचारी है, जो कि उनके साथ चल रहा था, उनकी माँ की ठेली है। तो लोग जो उसके सहयोगी कर्मचारी थे उनका चालान नहीं काटना चाहते थे, ये चाहते थे कि समझा बुझा करके छोड़ दिया जाए। लेकिन राशिद शेख ने जो है इस बात पे अड़ गए कि या तो किसी का मत चालान काटो, या चालान काटो तो मेरी माँ का भी चालान काटो। जब इसके लिए कर्मचारी तैयार नहीं हुए तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि राशिद शेख ने खुद अपनी माँ की ठेली का चालान काट करके उसे जब्त कर लिया और ये कहा कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो भेदभाव होगा और दूसरा जो है कोरोना के नियमों का जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं होगा, तो फिर कोरोना रुकेगा कैसे। तो राशिद शेख जैसे जो कर्मचारी हैं उनको वाकई में सलाम करने का मन करता है कि वो अपने मन से चाहते तो छोड़ भी सकते थे, जैसे कि और छोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कर्तव्य परायणता दिखाई और अपनी माँ की ठेली का भी चालान काटा कि नहीं, नियम कानून सबके लिए बराबर है, कोरोना को रोकना है, इसलिए सब पे समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।